रबाब, तेरे पास हाथ है, तेरे पास किचन है, तेरे पास फ्लेम है, इसको ऑन कर और बना पास्ता और बेचना शुरू कर। टीवी में ये काम करती थी, एज अ रिपोर्टर सर्व कर रही थी। मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था और मैंने उनसे हेल्प के लिए कॉल की थी और उस कॉल के बाद मुझे मैसेज आया था कि आप सुबह से नहीं आएंगे। पता नहीं क्या है लोगों को, एक लड़की को आगे जाता हुआ देखे ना तो इनका खून खौलने लग जाता है। बहुत अच्छा पब्लिक की तरफ से फीडबैक आया तो फिर इन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हाँ यार तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, तुम कर सकती हो। इन्वेस्ट किया, कितना किया था और अब धनी कितनी आ रही है? स्टार्ट मैंने किया था 1450 रुपये। फर्स्ट डे जो है मेरी 2000 हुई थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 5000 हुई। मेरा जो फेसबुक पे पेज है वो है फूडसी कुक्सी के नाम से। मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली और आज मैं एक ऐसी लड़की के साथ मौजूद हूँ जो समझती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की बाहर जाए और बाहर जाकर ही पैसे कमा कर लाए। तो हमारे साथ मौजूद है रबाब। ये एक मीडिया में काम करती थी, मैंने एक न्यूज़ चैनल में काम करती थी, जी टीवी में ये काम करती थी। जब कोरोना वायरस आया तो इन्होंने कहा कि ओहो मेरी तो जॉब चली गई है, तो क्या करूं मैं, मतलब वेली रहती थी ना, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि वाह रबाब, तेरे पास हाथ है, तेरे पास किचन है, तेरे पास फ्लेम है, इसको ऑन कर और बना पास्ता और बेचना शुरू कर दे। तो रबाब ने पास्ता बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद जो है वो पास्ता इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि अब उन्होंने अपना ऑनलाइन जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया जहाँ पर वो फूड सर्व करती है लोगों को। बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, एक बच्चे की माँ है लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस ऑन करिए। इनसे जानते हैं उनका स्ट्रगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपने कैसी चतर चतर जुबान चलती है, मेरी इतने आपके हाथ भी नहीं चलते होंगे। नहीं वो तो मेरा ख्याल से लड़की की चलती है, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा चलती है। बहुत ज़्यादा चलती है। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एलियन हूँ, एलियन। मेरी मामा मुझे कहती है तू दूसरी दुनिया से आई है, तू यहाँ की है ही नहीं। अच्छा रबाब, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। जब आप जीटीवी में काम करती थी, शादी से पहले करती थी या शादी के बाद शुरू किया? मैं शादी से पहले कर रही थी। जब अली का प्रपोजल आया था तो मैं वहाँ पे एज अ रिपोर्टर सर्व कर रही थी। करी थी तो फिर उन्होंने क्यों निकाला? क्या उनको आपकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगी, या वो वहाँ के लोग आपसे जेलस हो रहे थे, या उन्होंने कहा कि ये खाना अच्छा बना सकती तो उसको निकाल देते ताकि ये खाना ही अच्छा बनाए? मैं पॉलिटिक्स का शिकार हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ पे फेस करना पड़ी थी। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुझे फेस भी किया। सॉरी बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो अप्रिशिएट किया और काफ़ी हद तक उन्होंने मेरे साथ जो है वो कॉपरेट किया। लेकिन जो वहाँ के मेरे सीनियर जो थे ब्यूरो चीफ, उनको शायद मैं पसंद नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया मुझे। लेकिन मैंने उस टाइम को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था और मुझे बड़ा मज़ा आता था उस एटमॉस्फेयर में भी काम करने का। तो शायद मैं पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। जेलसी, पता नहीं क्या है लोगों को, एक लड़की को आगे जाता हुआ देखे ना तो इनका खून खौलने लग जाता है। ये कहते हैं इनको निकाल ही देना चाहिए। फिर उन्होंने आपको निकाल दिया, कैसे निकाला? कैसे निकाला, ये था कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था और मैंने उनको कॉल की थी कि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं इनको एक्सपो सेंटर में क्वारंटाइन नहीं करवाना चाह रही थी क्योंकि वहाँ के बड़े स्कैंडल्स आ रहे थे। तो मैंने उनसे हेल्प के लिए कॉल की थी और उसी के बाद, उस कॉल के बाद मुझे मैसेज आया था कि आप सुबह से नहीं आएंगे। लेकिन पहले मुझे लगा कि शायद ये कोरोना से डर के इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ उन्होंने मजीद स्टाफ के साथ नहीं किया। बहुत ज्यादती की है। मेरे शौहर बीमार थे, मैं तो बीमार नहीं ना थी। 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद मैंने आए जाना था, मुझे निकालने की जरूरत क्या थी? गौर से देखें उस चैनल को। खैर इन्होंने निकाल दिया। आगे फिर उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम घर पे स्पेंड किया और मुझे ऐसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी जॉब वगैरह की। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं चाह रही थी कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए चार दीवारी में बंद। क्या बंदा वेला बैठा रहेगा? क्या कितनी देर बंदा मोबाइल यूज कर सकता है? कुछ टेस्टी होना चाहिए, जैसे मैं टेस्टी खाती हूँ लोगों को भी मैं खिलाऊं, ऐसा सोचा। हाँ कुछ एडवेंचर्स होना चाहिए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी चलती रहे, आप थोड़े से खुद भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आप घर पे रहोगे तो आपने उतना ही सुस्ती का शिकार होते रहना है। सेहत देख लें हम लोगों की, घर रह रह के ऐसी हो गई है। तो फिर उसके बाद जो है वो बेबी हुआ, कंसीव किया। एक चैनल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं अवेल कर पाई क्योंकि बेबी हो चुका था, होने लगा। बच्चा संभालना है कि चैनल संभाले, कितने काम करे एक नन्ही सी जान। नहीं नन्ही से जान काम तो बहुत कर सकती थी, लेकिन उसमें ये था कि मैं अपने बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाह रही थी। टाइम नहीं दे पा। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी है। फिर उसके बाद जो है ये मैंने उसका सोल्यूशन निकाला कि कोई एक्टिविटी भी रहे, अर्निंग भी होती रहे और साथ टाइम स्पेंड करे। तो फिर कैसे शुरू किया? आइडिया तो आ गया आपको ना, कि आइडिया आया है, तो फिर आपने किससे मशवरा किया कि मैं करूँ या ना करूँ? आपके शौहर का नाम अली है? हाँ, अली से पूछा होगा, अली मैं सोच रही हूँ खाना बनाना शुरू कर दूँ, आप बताएं कैसे करूँ, मुझे तो बिज़नेस का पता ही नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझाएं। इस तरह से बातचीत शुरू की? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं घर पे अपनी भाभी से जो है वो डिस्कस कर रही थी, यार कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर एकदम से आइडिया आया कि हाँ यार ये आप पास्ता बनाते हो, मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है और सब में घर में भी पसंद आता था, और अगर कोई बाहर से गेस्ट आता था उस पर भी ट्राई करती थी, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी थी। जब सारे एक्सपेरिमेंट्स पास हुए तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको यूज़ करूँगी। अली को मैंने कॉल की और मैंने उनको बोला कि इस तरीके से मटीरियल वगैरह लेकर आइएगा, डिस्पोजेबल बॉक्सेस लेकर आइएगा, ये चीज़ें लेकर आइएगा। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है तुमने, तो मैंने इनको ये बता
पास्ता सेल करूंगी। तो पहले इन्होंने थोड़ा सा मेरा मजाक बनाया कि यार ये क्या, मतलब तुम्हें शौहर तो होते हैं मजाक उड़ाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ज्यादा ही उन्होंने डिसअपॉइंट किया, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको फनी जरूर लगा था कि यार अब इतना भी क्या हो गया कि तुमने पास्ता को लेकिन जब उसका बहुत अच्छा पब्लिक की तरफ से फीडबैक आया तो फिर इन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हाँ यार तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, तुम कर सकते हो। तो अब ये है कि मेरे मेन्यू में काफ़ी हद तक इंक्रीज आ चुका है, पास्ता के अलावा भी है। मतलब यहाँ तक तो हो गई ना उनकी स्टोरी ना। अब मुझे बताएं, जो पास्ता बनाती हैं, वो जो पेज आपने बनाया है जहाँ पे आप ऑनलाइन पास्ता सेल करती हैं, उस पेज का नाम क्या है? कितने टाइप्स ऑफ पास्ताज आपके पास मौजूद हैं? क्या क्या है? मेरा जो फेसबुक पे पेज है वो है फूडसी कुक्सी के नाम से, और इसके अलावा मेरा बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप पे। और जो पास्ता के मेन्यू है उसमें अल्फ्रेडो है, वाइट सॉस है, रेड सॉस है, मैक एंड चीज़ है और इटालियन है। ऑल टाइप्स ऑफ पास्ताज हैं आप? तकरीबन। अच्छा, क्योंकि आपने फूड का सोचा ना, तो सिर्फ पास्ता ही क्यों, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पास्ता के अलावा भी लोग देसी फूड, इटालियन फूड, मतलब तरह तरह के फूड जो है वो पसंद करते हैं। पास्ता ही चूज़ क्यों किया? बस पास्ता ही अच्छा बना सकती हैं, बाकी कुछ अच्छा नहीं बना सकती? नहीं, मेरे मेन्यू में देसी चीज जो आइटम्स है वो भी बहुत हैं, कॉन्टिनेंटल भी है। लेकिन पास्ता इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि पास्ता रेयर है यहाँ पे। अगर आप मेरे एरिया में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको देसी फूड बहुत मिलेगा लेकिन पास्ता नहीं मिलेगा। और शादी से पहले भी अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट्स करती होती थी हमेशा ही मेरी ये, या मैं कहीं से भी सीख लूँगी, बिरयानी बनाना मैं किसी से भी सीख सकती हूँ, लेकिन जो ये रेयर डिशेज़ हैं जो कम नहीं लोग मिलती। बनाते हैं, तो इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। मतलब जहाँ के इर्द गिर्द वहाँ पे बिरयानी भी मिल जाएगी, कबाब भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पास्ता कौन बनाएगा? तो मैं वो करती हूँ जो किसी के पास नहीं है। इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, आगे। फिर इसी यही मेरा फोकस था कि जो बाकी चीज़ें जो हैं वो रेस्टोरेंट से नहीं मिले वो यहाँ से आपको मिल जाए, और उसी से फिर पास्ता से स्टार्ट किया। पास्ता से स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्ट जो था वो कितने से किया था और अब कितना अर्न कर रही है? इन्वेस्ट किया कितना किया था और अब धनी कितनी आ रही है? स्टार्ट मैंने किया था 1450 रुपये में। 1450 रुपये का मटेरियल लेकर आई, घर पे मेहनत की, फिर उसको सेल आउट करना शुरू किया, और अब कितने की सेल हो जाती है? फर्स्ट डे जो है मेरी 2000 हुई थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 5000 हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा आपका अर्न हो जाता है, तो वो आपको पता है बिजनेस का पार्ट है कि कभी अच्छा कभी डाउन। यहाँ पे बस्तामी रोड पे जैसे मेरा है तो यहाँ पे काफ़ी बैंक्स हैं, तो वो बैंक से भी ऑर्डर्स आते हैं तो वहाँ पे भी करती हूँ। अच्छा घर चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। शोहर पे रौब जमाया जब वो कहे कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, तो आप उसने कहा मैं बिजनेस वूमन, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं, जाओ खुद ही चाय बनाओ? कभी ऐसे कहा है? नहीं, अगर मैं ऐसा कहूँगी तो वो आगे से कहेंगे तुम्हारा काम ही ये पकाना है तो तुम मुझे पका के क्यों नहीं दे सकती? हाँ, लोगों को बना के दे सकते हो तो मुझे भी नहीं। अच्छा, कभी ये कहा उन्होंने कहा कि पास्ता बना के लाओ, तो कभी कहा मैं पास्ता इतने का बेचती हूँ तो आपको 30% डिस्काउंट दे दूंगी, लाए मेरे पैसे दें तो मैं आपको पास्ता खिला दूँ? हाँ, स्टार्ट में ऐसा होता था कि मैं पहले बॉक्सेस, स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि मैं छोटे बॉक्सेस जो है वो रखती होती थी। तो इनको होता था ये जब मुझे कहते थे कि पास्ता, तो मैं कहती 120 का, ये 150 का बॉक्स है, आप मुझे पे करें तो ले लें। फिर उसके अलावा फ्रोजन का भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लच्छेदार जिसको कहते हैं मल्टी लेयर्ड पराठास, और इसके अलावा फ्रोजन कोफ्ते वगैरह ये भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी, और रेस्टोरेंट का भी डेफिनेटली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कुकिंग वगैरह करती हैं ये सीखी कहाँ से है? मैंने कहीं से नहीं सीखी, बस ये है कि हाँ डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर करके कुछ बीच में अपनी बेड़ा कर करके सीख लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि बेड़ा कर करके किया। अब वैसे मुझे पेंटिंग का शौक था, मैंने पेंटिंग भी किसी से नहीं सीखी, तो उसके ऊपर भी पंगे कर करके मैंने पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी, उसी तरीके से वही काम मैंने कुकिंग के साथ। अच्छा, पेंटिंग भी करती हैं? बिल्कुल। हाँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, और इसके अलावा आवाज़ भी अच्छी। तो मुझे बचपन से कहा जाता है कि तुम मल्टी टैलेंटेड हो, तो वो सारे ये तो वाकई है। मतलब आवाज़ अच्छी है तो सिंगिंग भी करती होंगी, नाते शाते भी पढ़ती होंगी, हाथों में हुनर है तो वो अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं, पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती हैं। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड है। रबाब 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 मैनेज कैसे करती हैं आप? अभी देख रही होंगी कि मेरे हस्बैंड और बेबी मेरे आगे पास से आगे मुझे लगता है बेबी का काम, जो शौहर का काम है वो बेबी सिटर वाला है। मतलब बीवी जो है वो खाना बना रही है और शौहर जो है वो बच्चे को संभाल के फिर रहा है, ऐसा ही है। जब ये ड्यूटी पे होते हैं तो बेबी का संभालना मेरा काम होता है। हाँ, बेबी का काम शौहर संभाल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को लेकर चलती है। हर औरत को ऐसे होना चाहिए। जो लोग कहते हैं, जिनकी सोच जो है वो तंग है कि लड़की जो है वो काम नहीं कर सकती, लड़की सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की बिजनेस वूमन भी हो सकती है, बेशक वो घर से बैठ के काम करे या बाहर से बैठ के काम करे। खैर, मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर आप खाना चाहते हैं बहुत अच्छे खाने तो इनके पेज से अभी जाकर आप देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।